व्यक्ति के संकल्प में बहुत दम होता है। मनुष्य जब किसी चीज के लिए संकल्प ले लेता है और पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत और पूरी तरीके से जब वो लग जाता है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जब आप पूरे दिल और जान से लगते हैं तो ये पूरी प्रकृति और ये पूरी कायनात आपके मदद में लग जाती है। भला संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा। ये याद रखिएगा, सफलता जितनी बड़ी होगी, मंजिल जितनी बड़ी होगी, संघर्ष, स्ट्रगल उतना ही ज़्यादा होगा। आप ऐसा समझ लीजिए, जिन लोगों के जीवन में संघर्ष नहीं है, जिन लोगों के जीवन में स्ट्रगल नहीं है, वे लोग कभी जीवन में, उनका उतना बड़ा नाम नहीं होता है, उतनी बड़ी यश और कीर्ति नहीं होती है। जिन लोगों के जीवन में जितना ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, जितना ज़्यादा संघर्ष रहा है, उतना ही ज़्यादा वो व्यक्ति इस दुनिया में, इस समाज में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। आज मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, इस देश के लिए बहुत बड़ा गर्व हम लोगों के लिए, जो हम लोग जिनके लिए गर्व कर सकते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा जिन्होंने समाज के लिए, जिन्होंने राष्ट्र के लिए और जिन्होंने अपने जुनून के लिए कुछ बड़ा कर दिखाया। मैं बात कर रहा हूँ आज अरुणिमा सिन्हा की। एक ऐसी लड़की जिनकी जज्बात और जिनकी अपने, मतलब ऐसा समझ लीजिए, हौसला और जुनून के दम पे माउंट एवरेस्ट के जो सबसे टॉप शिखर है उसको फतेह कर लिए। जहां तक पहुंचने में हजारों लोगों की आज जानें चली जाती है, उस लड़की अरुणिमा सिन्हा, इतना जबरदस्त जुनून, उनकी एक घटना में जब उनकी एक वीडियो देख रहा था, चलती ट्रेन से मुझ पे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं। कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे, किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है, वो अपने आप जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी, वो देता नहीं है। तो मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से, वो 4-5 ने उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। उनकी वीडियो में उन्होंने बताया कि एक बार वो ट्रेन से कहीं खेल से या कहीं से जा रही थी, तो ट्रेन के दौरान, यात्रा के दौरान कुछ जो है गुंडे लोग, कुछ जो है बदमाश लोग, उनके जो है जो गले में चैन है उसको खींचने के दौरान जो है, उनको खींचते समय उनको ट्रेन से फेंक दिया जाता है। और जब ट्रेन से फेंक देते हैं तो उनके दोनों पैर कट जाते हैं और पैर कटने के बाद वो वहीं पे तड़फड़ाती रहती है और कहते हैं कि जो है इतना भयानक दर्द, इतनी भयानक दर्द, ट्रेनें दिन रात उनके आगे पीछे दोनों साइड से चल रहे हैं और वो लड़की वहीं पे पड़ी होती है। अरुणिमा सिन्हा वहीं पे पड़ी रहती है। उसके बाद जब सवेरे होता है तो जो है लोग उनको उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं और जिस हॉस्पिटल में ले जाते हैं वहाँ पे जो है पूरी सर्व सुविधा नहीं होते हैं, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स नहीं होते हैं, फिर भी उनका ऑपरेशन किया जाता है। और इतने दर्द और इतने तकलीफों को सहने के बाद लोग कहते थे कि जो है इनकी तो पैर कट गए हैं, अब ये क्या, उनको लोग ताना देते थे कि तुम क्या कर पाओगे, कुछ कर पाओगे नहीं करके। लेकिन जब जुनून और जब हौसला व्यक्ति के पास होता है, पैर कट जाए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ते हैं। हमारे इस देश में इसी प्रकार से और भी बहुत सारे महान लोग हुए, जिन लोगों ने भयानक संघर्ष और भयानक स्ट्रगल के बाद भी अपने जीवन में बहुत कुछ करके दिखाए हैं। वैसे मैं पूरे वीडियो में और भी बहुत सारे अलग अलग लोगों की चर्चा करता रहता हूँ। तो आज मैं अरुणिमा सिन्हा, आप सब लोगों के लिए, जो माताएं बहनें हैं, उन लोगों के लिए आज ये बहुत बड़ी, उनको देखना चाहिए, उनके वीडियो को, उनके जीवन गाथा को देखना चाहिए। ये कोई बहुत पूर्व की नहीं है, वर्तमान के है। अरुणिमा सिन्हा इतने संघर्ष और इतने स्ट्रगल के बाद में घबराती नहीं है, हारती नहीं है और इतने बड़े जो है शिखर को फतेह कर लेती है। ये कैसे हो पाते हैं, ये कैसे कर पाते हैं? आप भी अपने जीवन में किसी चीज के लिए जब आप संकल्प ले लेते हैं, आपको ये कर दिखाना है, अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, जब आप ऐसा करते हैं तो आपका तो नाम और सम्मान होता ही होता है, आपके साथ में अपने देश का और अपने परिवार का, आपके कुल का भी नाम और सम्मान होता है। अरुणिमा सिन्हा ने जब माउंट एवरेस्ट फतेह किया तो भारत का भी नाम हुआ, उनके परिवार का नाम हुआ। अरुणिमा सिन्हा की आज चर्चा मैं कर रहा हूँ, कितना बड़ा नाम हुआ, कितने सारे उनके इंटरव्यूज हुए, मोदी साहब ने भी उनको धन्यवाद दिया, उनको आशीर्वाद और स्नेह दिया। इतने बड़े व्यक्तित्वों का उनको आशीर्वाद और स्नेह मिला, कैसे मिल पाए, कैसे कर पाई?
पाएंगे। केवल उनके जुनून और केवल उनके संकल्प और केवल उनके जो है महान संकल्प के कारण से वे हो इतना बड़ा काम को कर पाए। आप भी अपने जीवन में कोई ऐसे महान संकल्प लीजिए। आप अपने जीवन में कोई भी बड़ा करने का जब आप प्रण ले लेते हो, जब ठान लेते हो कि मैं अपने गांव के लिए करके दिखाऊंगा, तो पूरी गांव आपके सम्मान में खड़े हो जाएंगे। पूरे आपका एरिया, पूरा आपका जिला आपके सम्मान में खड़े होंगे जिस दिन जिस प्रकार से आप संकल्प ले लेते हो। आप अपने जीवन का संकल्प देखिए, आप अपने जीवन का लक्ष्य को देखिए कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो फिर राहें आगे चलती चली आएंगी। बस आप अपना संकल्प ले लीजिए और दिन रात उस संकल्प पे लगातार परिश्रम करते रहिए, बिना हारे, बिना थके, बिना रुके। बस आप चलते रहिए उस लगन के लिए, उस प्रयास के लिए जिसमें आपको सफलता चाहिए। आप यकीन मानिए आपको वो सफलता अरुणिमा सिन्हा की तरह जरूर मिलेगी। लेकिन संघर्ष, स्ट्रगल और तकलीफ इतनी भयानक है। अरुणिमा सिन्हा का जो तकलीफ है, स्ट्रगल है, वो एक आम इंसान, एक आम लड़कियां कोई नहीं सह सकते हैं उसको जितना उन्होंने सहा था। तो आप भी जब इतने बड़े काम करने के लिए निकलोगे, जब भी आप इतने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए निकलोगे, कोई भी लक्ष्य को, तो आपको ये तकलीफ है, ये स्ट्रगल, ये संघर्ष आपके जीवन में जरूर होगा। उस वक्त संघर्ष के समय जब आप पीछे हो जाते हो तभी सफल नहीं आप हो पाते। और लोग निकलते हैं, बहुत सारे लोग निकलते हैं, बहुत सारे लोग कुछ कर दिखाना चाहते हैं, करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जब स्ट्रगल आता है, जब संघर्ष होता है, जब कठिनाइयाँ आती है, जब तकलीफें आते हैं, वहीं से हार जाते हैं और वहीं से पीछे हो जाते हैं। और पीछे होने के बाद फिर वो डबल जीरो में चले जाते हैं। फिर वो खुद का ना नाम रोशन कर पाते हैं और ना अपने परिवार का, ना समाज का, बस एक आम व्यक्ति की तरह जिंदगी को जीते रहते हैं। मैं तो अपने भारतवासी के समस्त युवाओं से कहूँगा कि आप युवा साथियों, उठो, जागो, आपके पास अदम्य साहस है। अपने खुद के लिए काम कीजिए, अपने साथ में लाखों बेरोजगारों के लिए काम कीजिए। इस देश की गरीबी और इस देश की बेरोजगारी को कम करने में आप भी अपना हाथ बढ़ाइए। हम हमारे तरफ से, मेरे तरफ से जितना प्रयास हो सके हम लोग भी कर रहे हैं। हमारे चवन स्वदेशी केंद्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को उठाने के लिए, लाखों लोगों के जीवन में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी अपने जीवन में कुछ संकल्प लेकर के समाज और राष्ट्र के लिए ये जिंदगी को यूं ही मत बिताइए। ये ज़िंदगी को जो है बैल भैंस की तरह, गायों की तरह, जानवरों की तरह, पशु पक्षियों की तरह, इनकी तरह जो है आप मत बिताइए। किसी भी प्रकार से जानवर मत बनिए, आप इंसान हो, ये आपके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। वो कहते हैं ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कहते हैं कि बड़े भाग्य से आपको ये मानुष तन मिला हुआ है और इस तन को मिल करके आप जो है कुछ अच्छा कर दिखाइए, कुछ बड़ा कर दिखाइए, कुछ अपने नाम को रोशन करके दिखाइए। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, और तू ना हो दुनिया में लेकिन दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां चाह है वही राह है। अब एक नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ। भारत देश में वर्तमान का ऐसा पहला बिजनेस मॉडल जिसमें FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड्स प्रोडक्ट्स के साथ जीवन जरूरत की 200 से ज्यादा उत्पादों के साथ आप अपने ग्राम पे, अपने तहसील पे, अपने जिला में एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर सकते हैं। मोनोपोली के साथ एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444 या 9516265555 पर। श्री चवन स्वदेशी केंद्र।